हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, डे बेस्ड पजल है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, क्या बोला है, 6% गो टू क्लास ऑन 6 डिफरेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर कपल, द कपल डू नॉट गो ऑन एडिशन डेज। इसका मतलब क्या है, इफ ए इज मैरिड टू बी देन ए एंड बी डू नॉट गो ऑन द मंडे एंड ट्यूसडे रिस्पेक्टिवली एंड सो ऑन। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, ये भी बोला है। तो इस तरीके से पहले हम बना लेते हैं। पर्सन आ गया, सब्जेक्ट आ गए, पर्सन आ गया और सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, ये पर्सन, सब्जेक्ट, पर्सन और सब्जेक्ट। ठीक है, केस 1, केस 2। अब बोला क्या सबसे पहले उन्हें आगे, एफ इज मैरिड टू ई, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। एफ इज मैरिड टू ई एंड लाइक्स मैथमेटिक्स। तो एफ क्या लाइक करता है, मैथ। ठीक है, 2% गो बिटवीन द वन हु लाइक मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी। ठीक है, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी वाले के बीच में कितना है, 2% का गैप है। ठीक है, और क्या बोला है, डी गोज जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स हिंदी, एंड जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स हिंदी। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे, हिंदी पहले आएगा फिर डी और बी आएगा। ठीक है, और क्या बोला आगे, 2% गो बिटवीन द वन हु लाइक्स साइंस एंड हिंदी। अब देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साइंस और हिंदी, तो इस बार मैं साइंस को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, और अगली कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, देखो, हिंदी को मैंने एज इट इज़ लिखा है हिंदी, उसके यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी और बी। ठीक है, और उन्होंने बोला है 2% गोज बिटवीन द वन हु लाइक साइंस एंड हिंदी, तो हिंदी हो गया, और 2% छोड़ के साइंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हिंदी और साइंस के बीच में कितने आ रहे हैं, 2%। तो एक कंडीशन ये बन रही है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, वन हु इज मैरिड टू सी लाइक जियोग्राफी, वन हु इज मैरिड टू सी लाइक जियोग्राफी। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। वन हु इज मैरिड टू ए गोज ऑन सैटरडे, वन हु इज मैरिड टू ए गोज ऑन सैटरडे। ठीक है, और क्या बोला है, ए डज नॉट लाइक हिंदी, ए बोला है हिंदी लाइक नहीं करता है, और 1% गो बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक इंग्लिश, ए एंड द वन हु लाइक इंग्लिश। ठीक है, उसके बीच में कितना है, 1% का गैप है। द वन हु लाइक्स इंग्लिश गो आफ्टर द वन हु लाइक मैथमेटिक्स, द वन हु लाइक इंग्लिश गो आफ्टर द वन हु लाइक मैथमेटिक्स। देखो, द वन हु लाइक इंग्लिश गो आफ्टर द वन हु लाइक मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, द वन हु लाइक इंग्लिश गो टू द आफ्टर मैथमेटिक्स एंड बिफोर द वन हु लाइक हिंदी। और देखो, लास्ट वाला लाइन जो, इसको कैसे पढ़ना होता है, देखो, पहले तो क्या था, द वन हु लाइक्स इंग्लिश गो आफ्टर द वन हु लाइक्स मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बाद जाता है इंग्लिश वाला, और आगे बोला है एंड बिफोर द वन हु लाइक्स हिंदी। अब इसका एंड, ये जो एंड बोला है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए बोला है, मतलब ये किसके लिए बोला है, इंग्लिश वाले के लिए बोला है। तो उसको पढ़ना कैसा है, द वन हु लाइक इंग्लिश, ठीक है, गोज बिफोर द वन हु लाइक हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा ये, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, सी डज नॉट गो ऑन मंडे। ठीक है, सी जो है वो मंडे को नहीं जाएगा, और क्या बोला हुआ है, वन ऑफ देम लाइक संस्कृत। ठीक है, अब देखो, कंडीशन क्या है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को लगा के देख लेते हैं। ठीक है, देखो, यहाँ पे साइंस है, तो मैं साइंस को यहाँ लिख लेता हूँ। साइंस मैंने यहाँ लिख लिया, 2% का गैप दे के फिर क्या आ जाएगा, हिंदी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डी और बी, डी और बी। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है, हिंदी डी बी। देखो, क्योंकि देखो, हिंदी के ऊपर मुझे इंग्लिश और मैथ भी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी के ऊपर इंग्लिश मैथ कैसे आ सकते हैं, देखो, इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा इस वाली कंडीशन में। देखो, हिंदी के ऊपर इंग्लिश और मैथ से, इंग्लिश यहाँ आ गया और मैथ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, इस वाली कंडीशन में, तो मैं क्या करता हूँ, साइंस को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, साइंस यहाँ आ गया, देखो, डी बी, अगर हिंदी यहाँ पे आएगा, ठीक है, डी, देखो, डी बी के ऊपर हिंदी यहाँ पर आएगा, तो हिंदी के ऊपर क्या चाहिए, इंग्लिश और ये। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। डी बी, क्योंकि नीचे मुझे साइंस वाला चाहिए, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइंस को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, डी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और इसके ऊपर कौन आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। हिंदी यहाँ पे आ गया, हिंदी के ऊपर इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, एक एक वाला कंडीशन बन गया। अब क्या बोला है,
ए और इंग्लिश के बीच में 1% का गैप है, ठीक है। तो इंग्लिश और ए के बीच में यहाँ पे 1% का गैप बन रहा है, इस वाले में नहीं बन रहा है, तो ये केस 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ए तो यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन ए को यहाँ लिख सकता हूँ। ए और इंग्लिश के बीच में 1% का गैप है, तो ये भी हो गया। और ए हिंदी को भी लाइक नहीं करता, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ए ने जिससे मैरिड की है वो कब जाता है, सैटरडे को जाता है, ठीक है। तो ए ने किसके साथ मैरिड की है, फिर ए ने बी के साथ मैरिड किया हुआ है, ठीक है। ए और बी आपस में क्या है, मैरिड कपल है। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ अगर इस वाले डायग्राम में देखा जाए। और यहाँ पे चलो अगर यहाँ पे करके देखते हैं, सी और सी से मैरिड किया है वो क्या है, जियोग्राफी को लाइक करता है, ठीक है। एफ और ए भी मैरिड कपल है, और एफ क्या करता है, मैथमेटिक्स को लाइक करता है, ठीक है। तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए और बी मैरिड कपल है, और कौन से मैरिड कपल हैं, सी के साथ एक और आएगा। तो देखो सी जिसके साथ मैरिड है वो जियोग्राफी वाला है, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन लगाते हैं, मैथ्स 2 छोड़ के जियोग्राफी, तो जियोग्राफी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैथ्स 2 छोड़ के जियोग्राफी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहता है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सी ने जिसके साथ मैरिड की है ना वो जियोग्राफी वाला है, तो जियोग्राफी वाला डी है, तो इसका मतलब क्या है, सी और डी आपस में मैरिड कपल है। सी और डी हो गए, तो सी जो आएगा वो कहाँ आएगा, एक साथ तो नहीं आएगा, उन्होंने बोला मैरिड कपल एक साथ नहीं आ सकते, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ए बी सी डी, और क्या है, एफ वाला भी है, एफ और ई, ठीक है। एफ और ई मैरिड कपल हो गए, ठीक है। तो ये फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ वाला देखते हैं, तो यहाँ तो मेरा बन ही रहा है। अब इस वाले केस में तो देखो चीज़ें गलत हो ही जाएंगी। अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो देखो ये वाला केस तो पहले ही गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हुई थी, गलत हुई थी। ए एक स्पेस छोड़ के इंग्लिश, देखो तो इंग्लिश ही है, तो ए तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, ये वाला। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, होम ऑफ द फॉलोइंग इज मैरिड टू ए ने किसके साथ मैरिड किया हुआ है, बी के साथ किया हुआ है, ठीक है। तो बी वाला मतलब ये, तो हम ये बोल सकते हैं द वन हु गोज ऑन सैटरडे, ठीक है। तो ऐसे दिया, द वन हु गोज ऑन सैटरडे नहीं दिया हुआ है, एफ बोला हुआ है नहीं, और क्या है, नहीं, द वन हु लाइक्स इंग्लिश नहीं, ये भी नहीं है, एफ बोला है ये भी नहीं है, इसमें नन ऑफ दिस, ई रहेगा, पहले का क्या रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कपल। देखो ए और सी, ए और बी कपल है, देखो सी और डी कपल है, ठीक है। और कौन सा कपल है, ई और एफ भी कपल है। ए और सी, ऑप्शन नंबर ए देखो, ए और सी तो कोई कपल है ही नहीं, तो उन्होंने बोला नॉट कपल। तो ए और सी, पहला वाला ऑप्शन ए जो है, ठीक है। अभी सी और डी तो कपल है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन गो आफ्टर द वन हु लाइक संस्कृत। संस्कृत के बाद तो कोई भी नहीं जाता है, नन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। फॉर द फॉलोइंग फाइव लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। ए बी और साइंस बोला हुआ है, देखो ए बी और साइंस जो लिए उन्होंने ए वाले का लिए, एफ ई और मैथमेटिक्स, देखो एफ और ई और मैथमेटिक्स उन्होंने एफ का लिए, चलिए ये भी सही बन रहा है। डी सी संस्कृत, देखो डी का, डी और सी संस्कृत, ये गलत है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ई एफ हिंदी, देखो ई और एफ हिंदी, देखो हिंदी पे ये मतलब इसमें आपको पता चली गया होगा लॉजिक क्या चल रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, ए और बी पहले लिखा है ना उन्होंने, ए और बी के बाद क्या लिखा है, साइंस लिखा है। तो देखो ए और बी ये हो गए, दो कपल हो गए, ठीक है। और साइंस जो दिया उन्होंने ए वाले का दिया हुआ है, ठीक है। एफ और ई मैथमेटिक्स, देखो एफ और ई कपल है, और मैथमेटिक्स से उन्होंने किसका लिया है, पहले वाले का, एफ का लिया हुआ है। तो और अगले वाला अगर आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर सी, उसमें डी और सी संस्कृत दिया हुआ है, ठीक है। तो डी और सी कपल हैं, लेकिन डी का आना चाहिए ना, जियोग्राफी आना चाहिए, यहाँ पे संस्कृत दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ, ये गलत हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर गलत, सही क्या है, सी।
हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट गो जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक साइंस। मैथ वाला है, तो मैथ वाले को हम एफ बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो यार देखो, आज के लिए मैंने आपको यही वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इसे खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।